हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल झारखंड जी के। दोस्तों, आज झारखंड विधानसभा का पांचवा बजट यानी झारखंड का पांचवा बजट जो है झारखंड विधानसभा द्वारा प्रस्तावित किया गया। यह एक दिन का बजट सत्र था, एकादश बजट सत्र था और आज यानी 3 मार्च 2023 को यह बजट पेश किया गया। इसमें कुल 19 प्रश्नों की संख्या थी, तो इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट। विगत 3 वर्षों में स्थापना व्यय में लगातार कमी आई है और योजना व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। तो स्थापना व्यय में लगातार कमी आई है लगातार 3 वर्षों से, और योजना व्यय में जो है लगातार वृद्धि हो रही है। तो कुल व्यय में स्थापना एवं योजना व्यय का अनुपात देखा जाए तो जितना टोटल खर्च हुआ है उसमें स्थापना व्यय में और योजना व्यय में दोनों के यदि अनुपात देखा जाए तो 2019-20 में 47:53 था, जो 2022-23 में 43:57 जो है अनुमानित है, तथा वर्ष 2023-24 में 39:61 जो है प्रस्तावित है। यह इस बात को इंगित करता है कि वर्तमान सरकार ने व्यय में लगातार कमी करते हुए राज्य के विकास कार्यों को अधिक तरजीह दे रही है। पूंजीगत परिव्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि करने पर हमने बल दिया है। वर्ष 2021-22 में यह 10,789 करोड़ रुपये था। जो पूंजीगत व्यय है वो 10,789 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2022-23 में 18,117 करोड़ रुपये अनुमानित है और आगामी वर्ष 2023-24 में 25,317 करोड़ रुपये पूंजीगत परिव्यय का आकलन किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1,16,418 करोड़ रुपये का सकल बजट अनुमान। सकल बजट अनुमान कितना? 1,16,418 करोड़ रुपये का सकल बजट अनुमान रखा गया है। राजस्व व्यय के लिए रेवेन्यू खर्च के लिए जो है 84,676 करोड़ रुपये प्रस्तावित है और पूंजीगत व्यय के अंतर्गत 31,742 करोड़ रुपये रखा गया है। सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 33,378.45 करोड़ रुपये 33,378.45 करोड़ रुपये जो है ये सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 43,303.44 करोड़ रुपये और आर्थिक क्षेत्र के लिए 39,736.11 करोड़ रुपये रखा गया है। तो सामान्य परिक्षेत्र के लिए कितना रखा गया है? 33,378.45 करोड़, जबकि सामाजिक परिक्षेत्र के लिए 43,303.44 करोड़ रुपये और आर्थिक परिक्षेत्र के लिए 39,736.11 करोड़ रुपये रखा गया है। राज्य को अपने कर राजस्व को 30,860 करोड़ रुपये तथा गैर कर राजस्व से 17,259.44 करोड़ रुपये, केंद्रीय सहायता से 16,438.42 करोड़ रुपये तथा केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 33,779.29 करोड़ रुपये, लोक ऋण से 18,000 करोड़ रुपये एवं उधार तथा अग्रिम की वसूली से 80.85 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा 11,674.57 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो कि अनुमानित जीएसडीपी का 2.76% है। वर्ष 2023-24 में राज्य के आर्थिक विकास दर वर्ष 2011-12 के कांस्टेंट प्राइस तथा करेंट प्राइस पर क्रमशः 7.4% और 11.6% अनुमानित है। किसानों को सिंचाई का लाभ प्राप्त करने और जल संरक्षण के दृष्टिकोण से वर्ष 2023-24 में 5 एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाबों का मशीन से गाद हटाने तथा डीप बोरिंग इत्यादि योजना हेतु 500 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
तो किसानों के लिए कितना बजट किया गया है? 500 करोड़ रुपये का बजट सिर्फ किसके लिए? किसानों के तालाबों का मशीन से गाद हटाने और डीप बोरिंग इत्यादि हेतु योजना के लिए जो है 500 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है अथवा प्रस्तावित है। सौर ऊर्जा आधारित माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था को कारगर बनाने में काफ़ी किफ़ायती है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में कृषि समृद्धि योजना लागू की जाएगी। एफपीओएस को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाने हेतु इनको कार्यशील पूंजी सुलभ कराने तथा अन्य आर्थिक सहयोग के लिए नई योजना प्रारंभ की जाएगी। वर्ष 2023-24 में एफपीओ के अनुदान मद में 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा मिलेट उत्पादन को अधिकाधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य मिलेट मिशन प्रारंभ किया जाएगा, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत अधिक से अधिक लाभुकों को जोड़ने हेतु 300 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध किया गया है। गिरिडीह एवं जमशेदपुर में नए डेयरी प्लांट तथा रांची में मिल्क पाउडर प्लांट एवं मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना हेतु 180 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। तो गिरिडीह और जमशेदपुर में जो है न्यू डेयरी प्लांट हेतु और रांची में मिल्क पाउडर प्लांट हेतु एवं मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना हेतु 180 करोड़ रुपये का प्रस्ताव प्रस्तावित है। दुग्ध उत्पादकों को 1 रुपये प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि देने की योजना प्रारंभ की थी, जिसे वर्ष 2022-23 में बढ़ाकर 2 रुपये किया गया। वर्ष 2023-24 में इसे 2 रुपये से बढ़ाकर 3 रुपये करने की घोषणा करता है। वर्ष 2023-24 में 100 MT क्षमता के कुल 566 एवं 500 MT क्षमता के 146 नए गोदामों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो नए गोदामों का निर्माण करने का लक्ष्य के लिए जो है 100 मेगाटन क्षमता के कुल 566 और 500 मेगाटन क्षमता के 146 नए गोदामों का निर्माण करने का लक्ष्य जो है रखा गया है। सिंचाई को उपलब्ध कराने हेतु मनरेगा और राज्य योजना का अभिसरण करते हुए बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन नामक नई योजना लागू करने का प्रस्ताव है। इस योजना के अंतर्गत 1 लाख किसानों की व्यक्तिगत भूमि पर सिंचाई कूप का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए राज्य योजना से प्रति लाभुक 50,000 रुपये सामग्री मद में तथा शेष राशि मनरेगा योजना से देने का प्रावधान किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में पटमदा तथा पलामू मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित है। आम लोगों को पंचायत स्तर पर सभी सुविधाएं एक छत के नीचे उपलब्ध कराने हेतु हमारी सरकार द्वारा पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना प्रारंभ की जा रही है। सभी पंचायत सचिवालयों में पंचायत कार्यालय के अतिरिक्त प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से सभी प्रकार के प्रमाण पत्र, ऑनलाइन सुविधाएं, बैंकिंग, कॉरेस्पोंडेंस से संबंधित सुविधाएं, निर्धारित दिवस पर हल्का से संबंधित कार्य की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त ग्रामीणों के सामान्य पठन पाठन हेतु प्रत्येक पंचायत सचिवालय में चरणबद्ध तरीके से पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो प्रत्येक पंचायत में पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी और पंचायत सचिवालयों का जिला एवं राज्य स्तर से संवाद स्थापित करने तथा सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु 65 इंच का LED टीवी अधिष्ठापित करने की योजना प्रस्तावित है। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन राशि, महिलाओं में स्वच्छता के प्रसार हेतु निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण, प्रसव पूर्व गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने एवं प्रसव उपरांत मातृत्व केयर किट वितरण करने के उद्देश्य से महिला एवं किशोरी कल्याण योजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों को पाठशाला पूर्व शिक्षा हेतु आंगनबाड़ी चलो अभियान, जो आंगनबाड़ी केंद्र में आते हैं उन बच्चों के लिए पाठशाला से पूर्व शिक्षा हेतु जो है आंगनबाड़ी चलो अभियान प्रारंभ की जाएगी और इस योजना के तहत बच्चों को पोशाक एवं वर्क बुक
तथा सभी केंद्रों में फर्नीचर इत्यादि उपलब्ध कराए जाने हेतु वर्ष 2023-24 में 190 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। वर्ष 2023-24 में 800 नए आंगनबाड़ी भवन के निर्माण का प्रस्ताव है। 800 नए आंगनबाड़ी भवन के निर्माण का प्रस्ताव है। आंगनबाड़ी सेविकाएं एवं सहायिकाओं के चयन एवं मानदेय नियमावली गठित की गई है तथा इनके मासिक मानदेय में 3100 से 4800 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वर्ष 2023-24 में इनके मासिक मानदेय में 500 तथा 250 रुपये की वृद्धि की जाएगी। साथ ही इन सबों के लिए 500 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा करते हुए उन्हें सामूहिक बीमा योजना से आच्छादित करने का प्रस्ताव है। आंगनबाड़ी सेविकाओं का स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। वर्ष 2023-24 में राज्य की सभी पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट पंचायत बनाने का लक्ष्य रखती है। वैसे सभी सरकारी विद्यालय जहां बालिकाओं एवं बालकों के लिए अलग अलग शौचालय नहीं है, वहां उनके लिए अलग अलग शौचालय निर्माण एवं उसके नियमित रखरखाव करने का लक्ष्य है। मुंडारी, कुड़ुख, हो, खड़िया एवं संथाली भाषाओं के अलावा आगामी वित्तीय वर्ष से पहली बार बांग्ला एवं उड़िया भाषाओं में कक्षा 1 से 5 तक चयनित विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर चाईबासा, दुमका तथा बोकारो में चाईबासा, दुमका और बोकारो में आवासीय विद्यालय के निर्माण का प्रस्ताव है। उच्च शिक्षा से संबद्ध शिक्षण संस्थानों, तकनीकी संस्थानों एवं छात्रावासों के जीर्णोद्धार एवं नवनिर्माण सहित अन्य आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध कराने हेतु चरणबद्ध तरीके से योजना के कार्यान्वयन का लक्ष्य है। उच्च शिक्षा के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना एवं प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग हेतु मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना एवं एकलव्य प्रशिक्षण योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा, जिसमें लगभग 37,000 छात्र छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। तो हाई एजुकेशन के लिए जो है 37,000 छात्र छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। बरही, बुंडू, पतरातू, चाईबासा, जमशेदपुर एवं नॉलेज सिटी खूंटी में नए राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाने का प्रस्ताव है। तो बरही, बुंडू, पतरातू, चाईबासा, जमशेदपुर एवं नॉलेज सिटी, उसके बाद खूंटी में नए राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाने का प्रस्ताव है। बोकारो एवं रांची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। बोकारो एवं रांची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। पलामू, चाईबासा एवं दुमका में मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना। रांची में पीपीपी मॉडल पर यानी पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी के मॉडल पर एल्कोहल डी एडिक्शन सेंटर खोला जाना, मतलब मद्य निषेध विभाग का खोला जाना। चलंत ग्राम क्लिनिक का संचालन एवं प्रबंधन। नए नर्सिंग कॉलेज एवं फार्मेसी कॉलेज की स्थापना की जाएगी। तो इस बजट के तहत नए नर्सिंग कॉलेज एवं फार्मेसी कॉलेज की स्थापना की जानी है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के क्रम में जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत मोटा अनाज किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त प्रोटीन युक्त अन्य खाद्य सामग्रियों के वितरण भी किया जाएगा। वर्ष 2023-24 में आईटीआई संस्थानों के आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण, पाठ्यक्रम के अपग्रेडेशन तथा नए एवं आधुनिक तकनीकों का उपयोग से बेहतर शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री सारथी योजना। मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत राज्य के 1,40,000 युवक युवतियों को कौशल प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य है। प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार न मिलने की स्थिति में 6 माह तक पुरुषों को 1,000 रुपये प्रति माह तथा महिलाओं और दिव्यांगों को 1,500 रुपये प्रति माह दिया जाना है। वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का विस्तारीकरण करते हुए 2 लाख युवाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निःशुल्क आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु
रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद, देवघर, बोकारो, चाईबासा आदि प्रमुख शहरों में चरणबद्ध तरीके से बहुमंजिला छात्रावासों के निर्माण का प्रस्ताव है। तो एसटी के लिए, एसटी छात्र वैसे छात्र जो अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निःशुल्क उनको, तो एसटी छात्र छात्राओं को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ जो है उनको झारखंड के बड़े बड़े शहरों में जो है बहुमंजिला छात्रावासों का निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। सभी छात्रावासों में छात्र छात्राओं को निःशुल्क भोजन एवं छात्रावास में रसोइया सहित अन्य कर्मी उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 2023-24 में पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चले, इस हेतु छात्रावासों में मॉडल लाइब्रेरी की स्थापना का प्रस्ताव है। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था के तहत मानकी मुंडा, डाकुआ आदि की न्यायिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य भूमिकाओं के महत्व को देखते हुए उन्हें वर्ष 2023-24 में 2 पहिया वाहन सुलभ कराने का प्रस्ताव है। तो जो मानकी मुंडा शासन व्यवस्था है, यानी हो शासन व्यवस्था जो है, उसके प्रमुख भूमिका में जो रहते हैं, जैसे कि मुंडा, डाकुआ, मानकी, ये जो भी हैं, इनको जो है 2 पहिया वाहन सुलभ कराया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 में लघु वन उत्पादों के प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है। जो जंगल के बीचों बीच अवस्थित है तथा अभी तक पक्की सड़क से नहीं जुड़े हैं, राज्य सरकार इन सभी गांवों को आगामी वित्तीय वर्षों में पक्की सड़क से जोड़ने का कार्य करेगी। आगामी वित्त वर्ष में रांची मास्टर प्लान 2037 के अनुरूप इनर रिंग रोड के मिसिंग लिंक के निर्माण का प्रस्ताव है। वर्ष 2023-24 में निम्न पथ परियोजनाओं को प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। साहेबगंज, बरहेट, जामताड़ा, दुमका, गोविंदपुर एडीबी पथ का 4 लेन में उन्नयन। कोडरमा, जामुआ, गिरिडीह, टुंडी, गोविंदपुर SH13 मतलब स्टेट हाईवे 13 पथ का 4 लेन में उन्नयन। सीतसंग, भिरखीबाद पथ का 4 लेन में उन्नयन। आगामी वित्तीय वर्षों में सभी स्वास्थ्य उपकेंद्र, बाजार हाट, पंचायत कार्यालय, मध्य उच्च विद्यालय, पोस्ट ऑफिस, बैंकों को पक्की सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव है। वर्ष 2023-24 में लगभग 3000 किलोमीटर वैसे ग्रामीण सड़कों की सतह नवीकरण सह विशेष मरम्मति कराने का प्रस्ताव है। वर्ष 2023-24 में दुमका तथा बोकारो स्थित हवाई अड्डों से उड़ान प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। साहेबगंज जिला में आगामी वित्तीय वर्ष में भूमि अधिग्रहण तथा हवाई अड्डा के निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ MOU करने का प्रस्ताव है। दुमका में राज्य सरकार द्वारा कमर्शियल पायलट लाइसेंस विथ मल्टी इंजीनियरिंग रेटिंग स्तर के प्रशिक्षण केंद्र हेतु DGCA से अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई जो है प्रक्रियाधीन है, मतलब हो रही है। इस योजना के तहत 30 प्रशिक्षुओं को जो CPL प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2023-24 से आम जनता के लिए सस्ते दर पर एयर एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ जो है की जाएगी। फ्लोटिंग सोलर प्लांट अधिष्ठापन हेतु गेतल सूद बांध में पूर्व से स्वीकृति योजना के अतिरिक्त चांडिल में भी PPP मोड में प्लांट अधिष्ठापन का प्रस्ताव है। तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड TVNL का क्षमता विस्तार एवं सामर्थ्य संवर्धन का प्रस्ताव है। पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जिसका कुप्रभाव औद्योगिक इकाइयों पर पड़ रहा है। इसलिए राज्य सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में सभी पुराने औद्योगिक क्षेत्र के पुनर्निर्माण करने की कार्रवाई करेगी। साथ ही क्षेत्रीय संतुलन बनाने तथा औद्योगिक इकाइयों के स्थापना की संभावनाओं को देखते हुए नए औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण का भी प्रस्ताव है। एक डेडिकेटेड MSME यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम निदेशालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। साथ ही MSME के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहन प्रदान करने और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नई MSME पॉलिसी गठित करने का भी प्रस्ताव है। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत रामगढ़ शहरी जलापूर्ति योजना एवं सिमडेगा शहरी जलापूर्ति योजना तथा 45 तालाबों के
जीर्णोद्धार का कार्य करने का प्रस्ताव है। वर्ष 2023-24 में झुमरी तिलैया शहरी जलापूर्ति योजना, मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति योजना एवं रांची इनटेक वर्कर्स का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक द्वारा संपोषित झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट JMDP के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में लोहरदगा, गुमला एवं कपाली नगर निकायों में शहरी जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देते हुए अलग से एक पर्यटन नीति का गठन किया जाएगा। नेतरहाट को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने हेतु नेतरहाट टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी NTDA बनाने का प्रस्ताव है। राज्य में खेल कूद को बढ़ावा देने हेतु ग्रास रूट ट्रेनिंग सेंटर एवं सिद्धू कान्हू युवा क्लब स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2023-24 में ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से ई-गवर्नेंस सर्विस को अत्याधुनिक, पारदर्शी, सुरक्षित एवं विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव है। वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा RTI पोर्टल विकसित किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से RTI आवेदन या फिर प्रथम अपीली आवेदन प्राप्त किए जाएंगे एवं उसके शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जाएगा। वर्ष 2023-24 में स्टेट डाटा रिकवरी सेंटर के निर्माण का प्रस्ताव है। जनता एवं सरकार के साथ द्विपक्षीय वार्ता हेतु नवीनतम तकनीक के माध्यम से रिमोट कॉन्फ्रेंसिंग एवं मॉनिटरिंग सिस्टम एक पहल प्रारंभ करने की योजना है, जिसके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रियों एवं पदाधिकारियों द्वारा लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद स्थापित किया जाएगा। राज्य के सभी जिलों में अव्यवस्थित पुलिस लाइन का चरणबद्ध सुदृढ़ीकरण किए जाने की योजना है। राज्य के काराओं में व्याप्त ओवरक्राउडिंग की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से नए कारा का निर्माण तथा चक्रधरपुर और चांडिल में उपकारा का निर्माण प्रस्तावित है। तो नया जेल भी बनाया जाएगा चक्रधरपुर में और चांडिल में। भविष्य में राजकोष पर पेंशन का आर्थिक बोझ कम करने के दृष्टिकोण से पेंशन कोष का गठन किया जाएगा। वित्त प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एवं अन्य आय व्यय को पारदर्शी बनाने के लिए वित्त विभाग द्वारा एक जेस बोर्ड का गठन किया जाएगा अथवा बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1,16,418 करोड़ रुपये का सकल बजट अनुमान यानी इतना बजट जो है प्रस्तावित है, और जिसमें जो है राजस्व व्यय के लिए 84,676 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय हेतु 31,742 करोड़ रुपये जो है प्रस्तावित है। तो कुल मिलाकर जो है बजट 2023-24 के लिए जो है 1,16,418 करोड़ रुपये जो है प्रस्तावित है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।